हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 11 विषय हिंदी। कक्षा 11 की हिंदी हम शुरू करेंगे। आज से जो हम कक्षा 11 की हिंदी शुरू करने वाले हैं वह है साहित्यिक हिंदी। इसके बाद हम सामान्य हिंदी को स्टार्ट करेंगे। आपको थोड़ा मेजर डिफरेंस बता दें कि साहित्यिक हिंदी वो विद्यार्थी पढ़ते हैं जो कि कला वर्ग से हैं, यानी जिसने कक्षा 10 के बाद कला सब्जेक्ट लिया है। कहने का मतलब वो साइंस साइड नहीं लिए हैं, तो उन सभी के लिए हम साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं। और जो कला लिए हैं, कहने का मतलब जो साइंस साइड लिए हैं यानी विज्ञान वर्ग लिए हैं, वो सभी लोग सामान्य हिंदी का अध्ययन करते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उज्ज्वल, उन्होंने काफ़ी दिन से कमेंट किया है कि आप कक्षा 11 सामान्य हिंदी पढ़ा दीजिए। तो उनके आग्रह पर हम आज से ही कक्षा 11 की हिंदी प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज से हम शुरू करते हैं कक्षा 11 साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी को ही हम हिंदी भी कहते हैं, लेकिन जो साइंस साइड वाले हैं वो हिंदी न करके सामान्य हिंदी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इसका पाठ्यक्रम, क्योंकि हम शुरू करने से पहले जानते हैं, एक बार इनका पाठ्यक्रम देख लेते हैं। हमें पता है कि आप लोग काफ़ी पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आपको शुरुआत से बताएं। तो चलिए फिर हम आज शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका पाठ्यक्रम देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को यह ज्ञात होगा कि यह 100 अंक का प्रश्न पत्र होता है, 3 घंटे का समय मिलता है और यह प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित होता है। पहला है गद्य पद्य खंड, काव्य नाटक और कहानी। दूसरा है संस्कृत खंड, इसमें गद्य पद्य निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत व्याकरण और अनुवाद, ये सब आते हैं। तो पहला खंड है खंड नंबर का, जो कि होता है 50 नंबर का। खंड नंबर का है 50 नंबर का। पहला जो इसमें है वो है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास में हिंदी गद्य का उद्भव है, विकास है। इसमें आपको भारतेंदु और द्विवेदी युग यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और कितने प्रश्न बनते हैं? तो बनेंगे 4 प्रश्न, एक एक अंक के, तो 4 नंबर के होंगे। दूसरे नंबर पर है काव्य साहित्य का विकास। काव्य साहित्य में पद्य साहित्य का उद्भव पढ़ेंगे, उसका विकास पढ़ेंगे, काल विभाजन पढ़ेंगे। काल विभाजन में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उसको पढ़ेंगे। इसके लिए भी 4 अंक आपको मिलते हैं। फिर आ जाता है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, ये सब है। यहाँ से भी हल्के फुल्के प्रश्न यानी 2 अंक के पूछने के चांस है जो पाठ्यक्रम में निहित हैं। फिर आता है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों के आधार पर 5 प्रश्न करना है, 2-2 नंबर के, 10 नंबर हो गया। उसी प्रकार से पद्यांश पर जो आधारित 5 प्रश्न है उसके भी आपको 5 प्रश्न आएंगे, तो एक प्रश्न 2 नंबर का होते हुए 10 नंबर मिलेगा। फिर आता है कि संकलित गद्य पाठकों में जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में क्या लिखना है आपको? उनकी जीवनी लिखनी है, उनकी कृतियाँ लिखनी है और उनकी भाषा शैली लिखनी है। अधिकतम 80 शब्द, सीमा इसकी 80 शब्द दी है, लेकिन आप लोग 100 से लेकर के 150 शब्द तक लिखेंगे। हम बताएंगे आपको कितना लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कवियों का। पहले तो आपको लेखकों का जीवन परिचय है, फिर कवि का भी आता है, उनका भी आपको जीवनी, कृतियाँ और साहित्यिक विशेषताएं लिखना होता है। फिर आ जाता है कहानी वाला खंड। कहानी में आपको चरित्र चित्रण देना होता है। कहानी के तत्व के आधार पर आधारित जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपको उनको भी देना होता है। इसकी सीमा है कितना? 80 शब्द, यानी कि आपको कहानी के तत्व के बारे में लिखना है 80 शब्द में मैक्सिमम, या फिर चरित्र चित्रण भी लिख सकते हैं। फिर आ जाता है नाटक के बारे में। नाटक की जो विशेषता है उसके पात्र का चरित्र चित्रण है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में 80 शब्दों में। इसके लिए भी आपको 5 अंक निर्धारित हैं। तो इस प्रकार से खंड का में आपको 50 अंक मिलते हैं। अब बात करते हैं खंड खा। खंड खा भी आता है आपका 50 अंक का। उसमें सबसे पहले होता है आपका पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत का जो गद्य खंड है उसका आपको सह संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। कितने अंक का? 7 अंक का। 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का उसका होता है हिंदी अनुवाद। तो इस प्रकार से हो गया गद्य खंड से। फिर संस्कृत में ही जो पद्य खंड है उसको भी आपको संदर्भ के साथ उसका हिंदी अनुवाद करना है। उसके लिए भी आपको निर्धारित है 5-7 नंबर। फिर आता है पाठों के आधार पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न को संस्कृत में उत्तर दीजिए। इसमें से 2 प्रश्न करना होता है, 2-2 नंबर का होता है, 4 नंबर मिलते हैं। फिर बात करते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व में। काव्य सौंदर्य के तत्व में 3 चीज़ आती हैं, एक आता है रस, एक आता है छंद और एक आता है अलंकार।
इन 3 चीज़ को हम कहते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। तो आप में जो रस है, रस में आपको लिखा गया है सभी रस को पढ़ना है, उसकी परिभाषा उदाहरण को पहचानना है। सभी रस कहने का मतलब है कि वीर रस हुआ, जितने भी हमारे 9 रस हैं, श्रृंगार रस है, करुण रस है, वीर है, विमर्शा है, जुगुप्सा है, जितने भी आपके रस हैं इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। शांत रस है, इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा, इन 9 के 9 रस को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार में आपको दोनों अलंकार पढ़ने हैं, जो शब्दालंकार और अर्थालंकार है दोनों। शब्दालंकार में आपको पढ़ना है अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रदीप, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति अलंकार। इतने अलंकार आपको पढ़ने हैं। फिर छंद की बात करें तो छंद में जो आपके मात्रिक छंद हैं जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडली और हरिगीत के वर्वय, ये सब आपके हैं मात्रिक छंद, इनको पढ़ना है। फिर आप वर्ण वृत्ति में पढ़ेंगे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मतंगयद, सुमुखी, सुंदरी, बसंत, लतिका, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो आपका है मतंगयद, ये भी आपका छंद है, इसको भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं मुक्तक में। मुक्तक में आपका मनहर है, जिसका लक्षण और उदाहरण देना है। फिर अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगले में हमको क्या करना रहता है, एक निबंध आता है लिखने के लिए। निबंध को हिंदी में लिखना है, कुछ टॉपिक दिए रहते हैं, इन सभी के आधार पर आपको लिखना है, जो 9 नंबर का दिया जाता है, 9 नंबर उसके लिए निर्धारित होते हैं। फिर आ जाता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। संस्कृत व्याकरण में आप पढ़ते हैं संधि। संधि में स्वर संधि आपको पढ़ना है, व्यंजन संधि पढ़ना है, विसर्ग संधि पढ़ना है। स्वर संधि में है एचो, अयो, यावा, यंज्ञा, पदांतादि, एंग, रूपम। फिर है व्यंजन संधि में स्तु, ष्टुना, षष्ठ, नाष्टु, झलम, जस, झा, खरच, मनो, स्वारा, तुरली, अनुस्वार, यस्यै, पर, सवर्णः। फिर समास में देखेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। समास 6 होते हैं, लेकिन आपको केवल 3 ही समास पढ़ना है। फिर शब्द रूप में देखेंगे तो संज्ञा में आपको आत्मन का, नामन का, राजन का, जगत का और सरित का यानी सरिता नदी का आपको शब्द रूप पढ़ना है। सर्वनाम में पढ़ेंगे सर्व का, इदम का और यद का। उसके पश्चात धातु रूप देखेंगे। धातु रूप में आपको पढ़ना है जितने भी लकार हैं, जैसे लट, लोट, पेडलिंग, लंग और लेट। 5 लकार होते हैं, 5 लकार में पढ़ना है लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार और लिट लकार परस्मय पदी। और उसमें आपको कौन कौन से पढ़ने, तो अस्था का, पा का, नी का, दा, क्री और चुन, इन सभी को आपको धातु रूप पढ़ना है। प्रत्यय में बात करते हैं तो कृत प्रत्यय में आता है कत, कत्वा, तब्यत और अनियर, इनको पढ़ना है। फिर तद्धित प्रत्यय में आप पढ़ेंगे त्वा, मतुप और वतुप। फिर हम देखते हैं विभक्ति परिचय पढ़ना है। विभक्ति परिचय में आप पूरा जितनी विभक्ति हैं उन सभी का हम परिचय पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना, 4 नंबर का आता है, यहाँ भी आपको देखना पड़ता है। फिर जो हमको पाठ्यक्रम निर्धारित है कि कौन सा पाठ गद्य में लगा है, जैसे गद्य में जो हमारे पाठ में लगे हैं लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र का हमको पढ़ना है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दूसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। फिर श्याम सुंदर दास का पढ़ना है भारतीय साहित्य की विशेषता। सरदार पूर्ण सिंह की आचरण की सभ्यता। डॉक्टर संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य। राय कृष्णदास का आनंद की खोज। राहुल संकीर्तन का अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। राम वृक्ष बेनीपुर इसका गेहूं बनाम गुलाब, ये है राम वृक्ष बेनीपुर की। और ये 2 है, तो ये आपको वैसे दिया गया है पाठक्रम, इसको पढ़ना है, इसमें कोई लेखक निहित नहीं है। फिर काव्य के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है, जैसे कबीर दास की आपको साखी और पदावली पढ़ना है। मलिक मोहम्मद जायसी की नागमती वियोग वर्णन पढ़ना है। फिर आपको सूरदास का पढ़ना है विनय, वात्सल और भ्रमर गीत। फिर आपको तुलसीदास की भरत महिमा, गीतावली, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका पढ़ना है। फिर केशवदास की है स्वयंवर कथा, विश्वामित्र और जनक की भेंट। कविवर बिहारी की पढ़ना है आपको भक्ति और श्रृंगार। महाकवि भूषण की पढ़ना है शिवा शौर्य, छत्रसाल प्रशस्ति। विविधा में आपको सेनापति देव और घनानंद के बारे में पढ़ना है। फिर कथा साहित्य में जो निर्धारित हैं, जैसे प्रेमचंद की लगी है कहाँ, बलिदान जयशंकर की आकाशदीप, भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित, यशपाल का समय, जयनंद कुमार की ध्रुव यात्रा, इन सबको आपको पढ़ना है। उसके पश्चात जो नाटक सहायक पुस्तक है, जैसे कुहासा और किरण, ये जो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, इसको पढ़ने वाले विद्यार्थी मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, हम सुल्तानपुर के हैं। इस प्रकार से अलग अलग ज़िले में अलग अलग काव्य खंड काव्य लगा है,
तो अपने अनुसार आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे। जिसके ज़िले में जो लगा होगा आप मेरे को कमेंट करें। मतलब पढ़ा तो मैं सबको दूंगा, आप लोग अपने अपने ज़िले के अनुसार काव्य खंड को पढ़ लेंगे। फिर आता है खंड का। खंड का में हमारा है संस्कृत दिग्दर्शिका में वंदना चैप्टर है, प्रयागा है, सदाचारोपदेशा है, हिमालय है, गीता अमृतम है, चरैवेति चरैवेति है, विश्वबंधा कविवा है, लोपा वापस्य कारणम है, चतुरश्चय है, सुभाष चंद्र बोस है। इतने सारे 10 के 10 चैप्टर लगे हैं संस्कृत दिग्दर्शिका में, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा यह पाठ्यक्रम है। तो इतने चीज़ों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो हमने आपको पाठ्यक्रम दिखा दिया, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए चलते चलते आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी है। आप सभी लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। हम आपको अब एक एक वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। साहित्यिक हिंदी कक्षा 11 के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सभी लोग जा कर के प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उज्ज्वल से निवेदन है कि आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।